Hi everyone, welcome to my channel Stock Market India Reporter. Don't forget to hit the subscribe button and click the bell icon to stay updated with the latest videos. पहला जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है वो Mazagon Dock से बिल्डर के ऊपर। आज स्टॉक 5% से नीचे डिप हुआ क्योंकि ICICI सिक्योरिटी कह रहा है कि 77% डाउनसाइड है स्टॉक में। So this particular ship builder share price jumped nearly 70% in 3 months. वो तो हम देखे हैं चार्ट पे, हमारा टारगेट भी हमने सेट करके रखा है। सो मल्टीबैगर रिटर्न दिया है ओवर 112% ईयर टू डेट और 12 महीने में 158 और 2000% इन 3 ईयर्स। तो मल्टीबैगर है नो डाउट। अभी कह रहा है कि 77% डाउन साइड देखा जा सकता है स्टॉक में। उसके उस न्यूज़ के चलते आज 5% से ज़्यादा डाउन था। हम देखेंगे उसका चार्ट। ICICI सिक्योरिटी ये बोल रहा है कि इन आवर व्यू व्हाइल EPS इज लाइकली टू बी रेंज बाउंड 95 to 120 per share from FY28 to 32E. There are risks to ordering and execution timeline. जैसे पिछले हफ्ते का वीडियो में हमने बताया था कि 4000 करोड़ से ज़्यादा ऑर्डर मिला है इसको. So we maintain sell on this Mazagon Dock Builder with a revised target price of 1165. पहले 900 था, अभी 200 रुपये बढ़ गया 1100 किया है. ICICI सिक्योरिटी का मानना है. चलिए देखते हैं चार्ट. तो ये है मैज़ागन का वीकली चार्ट. मैंने टारगेट दिया था 5763 जो ऑलरेडी हिट करके वो नीचे आ रहा है. सेटलमेंट थोड़ा हो सकता है स्टॉक में, नो डाउट अबाउट इट. बट यहाँ पे जो टारगेट दिख रहा है 1165, अभी चल रहा है मार्केट पे 4724. तो लगभग यहाँ पे 3600 रुपया का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है ICICI सिक्योरिटी, जो मेरे हिसाब से कोई भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग वैलिड पॉइंट उसका नहीं है इसके पीछे. तो हर बार डिप पे मैं स्टॉक को बाय करना पसंद करूंगा. इसका जो कैपेबिलिटी है, इसका जो ऑर्डर बुक है, और जैसे हम देख सकते हैं ये 13 EMA के आजू बाजू आ रहा है, तो वहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है अराउंड 4500. सो इफ यू आर होल्डिंग इट, keep adding if you have the capacity, otherwise there is no significant reason to sell it in this point of time. नेक्स्ट न्यूज़ है नॉलेज मेरीन एंड इंजीनियरिंग शेयर के बारे में. आज कम से कम 7% तक ऊपर गया. एक नया ऑर्डर मिला. हम BSE वेबसाइट में देखेंगे ऑर्डर क्या है. So this is the order, listed date 19th of August today, listing department BSE Limited, और सिंबल है KMEW जो नॉलेज मैरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड है. ऑर्डर के बारे में अगर देखेंगे तो दिस इज ऑल अबाउट ए डोमेस्टिक एंट्री ऑफ हायरिंग वन RSP टाइप सिक्योरिटी पेट्रोल बोट विद स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 25 नॉट. सो हायर करने का बात हो रहा है, बाइंग का नहीं है. और कौन कर रहा है? न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी. कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर हायरिंग एंड 5 ईयर के लिए वैल्यूएशन है. और जो पैसे का बात हो रही है यहाँ पे 9 करोड़ 69 लाख, दैट इज द ऑर्डर वैल्यू. कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर 5 ईयर्स. उसके बाद वो बोर्ड वापस चला जाएगा. इसके चलते इस स्टॉक में आज काफ़ी अपसाइड देखने को मिला. हम चार्ट देखेंगे. तो यह है नॉलेज मेरीन का डे चार्ट. जैसे हम देख सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन के पास रेजिस्टेंट लिया है यहाँ पे फिलहाल. सो काफ़ी बार इसको रेस्पेक्ट किया है इसने. अगर ये ब्रेक करता है तो एक इमीडिएट मोमेंटम देखा जा सकता है इसके ऊपर, और उसके चलते स्टॉक करीब करीब यहाँ से अनदर 100 रुपीज़ तक जा सकता है. एक मिधानी इज द मिश्र धातु निगम 19th of August, और BSE लिमिटेड को एक नोटिफिकेशन मिला. देखते हैं ऑर्डर क्या है. सो दिस ऑर्डर इज अबाउट 285 crore worth of valuation. That Mishra Dhatu Nigam has secured an order of 285 crore and open order position on date around 2098 crore. बाकी कोई डिटेल्स नहीं है इसमें. तो पता चल रहा है कि 285 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है, और फिलहाल मिधानी के पास मोर देन 2000 करोड़ का ऑर्डर है, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर मिधानी. एक बार जल्दी से स्टॉक का चार्ट देख लेते हैं. सो ये है मिश्र धातु का वीकली चार्ट. ये यहाँ पे बैरियर क्रॉस करके 2023 जून को ब्रेक किया था, और अभी रिसेंट जो रेजिस्टेंट जोन बनाया है दैट इज अराउंड 536-540. वहाँ से अभी स्टॉक 100 पॉइंट दूर है. तो इस न्यूज़ के चलते, और अगर फंडामेंटल सही रहे, तो मे बी इट विल ट्राई टू रीच द सेम लेवल 530-534. सो दैट शुड बी द अपर साइड मोमेंटम फॉर दिस स्टॉक. और अगर सपोर्ट का बात करें, यहाँ पे एक इमीडिएट सपोर्ट जोन भी बन रहा है. सो दैट इज अराउंड 365. So 365 would be a best zone to buy this stock for a long term. Otherwise, if you are already bought it or planning to buy it, you can have a target of another 100 rupees from now. Next stock है Zen Technology. इसको एक पेटेंट मिला. That patent is about mine detection system. So उसके चलते आज स्टॉक 2% से ऊपर भागा, और Zen Technology क्लोज हुआ 1745 in BSE against the previous close 1702. Market cap of the firm is 14,394 crore. So Zen Technology should be in your radar. If you are holding it, it's a good potential stock for future. Zomato के लिए न्यूज़ आ रहा है कि उसका एक जो शेयर होल्डर है एंड फिन सिंगापुर प्लान टू सेल 1.54% स्टेक worth of 3,420 crore, right? So because of that we may see certain variation in the stock price, and that can be happen through block deal. इंडसइंड बैंक के लिए एक अच्छा खबर है दैट दे गेट द RBI
NOD to set up the mutual fund asset management business. So IndusInd Bank इस business में नहीं था, जैसे कि HDFC, Axis, everyone, ICICI, everyone in this business. IndusInd Bank is planning to get into that, and they got the RBI note. So it says, synopsis says, the IndusInd Bank granted the permission to invest equity capital into a new venture. Despite the development, IndusInd Bank share dropped by 1% today. The bank continues to show financial growth. So IndusInd Bank shareholder, that's a good momentum for future growth. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो लगभग सारे हमारा इंडियन गवर्नमेंट रिलेटेड और पीएसयू स्टॉक को होल्ड करते हैं, हिंदुस्तान कॉपर का 447 करोड़ का स्टेक सेल करने वाला LIC. तो दैट्स द नेचर ऑफ बिजनेस, नथिंग टू पैनिक अबाउट दैट. इसके चलते हिंदुस्तान कॉपर गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. सो जस्ट एन इन्फॉर्मेशन दैट LIC they want to sell 2.09% stake in the state-owned Hindustan Copper through open market transaction. So variation देखा जा सकता है, but it's just a part of business. निफ्टी आज बंद हुआ मार्जिनली 31.50 पॉइंट पे 24,572 में क्लोज हुआ. तो जैसे ग्राफ सजेस्ट कर रहा है, इट ऑलमोस्ट फ्लैट मोमेंटम फॉर द एंटायर डे. टॉप लूजर पे वी-गार्ड, मैज़गन डॉक न्यूज़ के चलते, हिंदुस्तान जिंक, कल्याण ज्वेलर्स, सुवेन फार्मा. तो अराउंड 7.5%, 4.7, 4.1 ऐसे करके मार्केट को लगाट किया आज. गेनर पे था कैप्लिन पॉइंट 16% अप, गॉडफ्रे फिलिप द टोबैको मेकर 15% अप, IIFL Finance 12, रिवेन इंजीनियरिंग 12, फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन IT 9.6. तो दोस आर द मेजर गेनर. बात करते कुछ रैंडम स्टॉक का जिसका चार्ट एनालिसिस की मैंने किया. एक है एंजल वन जिसका टॉप था 39 अराउंड 3,900 प्लस, वहाँ से अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 2,341, तो काफ़ी गिर चुका है. बट अगर आप चार्ट देखेंगे तो समझ में आएगा कि करेंटली इट इज़ taking the support to its previous resistance zone that was made in May 2022. वहीं पे जाकर सपोर्ट मिला, और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो इमीडिएट टारगेट मेरे हिसाब से 2489 होना चाहिए, विच इज अराउंड 140 रुपीज फ्रॉम नाउ. दैट्स फॉर एंजल वन. सेकंड स्टॉक है जुबिलेंट फार्मोवा. एक चैनल पैटर्न बना के चल रहा है, मंथली चार्ट है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम February 18, कम से कम 4 साल पहले की बात है, तब से लेके इसी पर्टिकुलर चैनल फॉर्म पे स्टॉक प्ले कर रहे हैं और 2 बार रेजिस्टेंस जोन चेक कर चुका है. लेटेस्ट वन वाज February 2021. फिलहाल सेम जगह पे आके रुका है ये. और बीच में कोई अगर इन्वेस्टर मार्च 2020 द कोविड पार्ट एंड अगेन इन मार्च 23 एग्जैक्टली 3 इयर्स आफ्टर कोविड, 2 बार एक ही जगह पे सपोर्ट लिया था. 269 नाउ अराउंड 3 टाइम्स बढ़ चुका है स्टॉक, और मेरे हिसाब से अगर ये ब्रेक करता है इट विल बी multi-year break, which is good for any stock. But फिलहाल 1004, that is the target it can catch if it is going ahead with the same momentum. Otherwise it may again return back. But normally ऐसा देखा जाता है कि पैटर्न बेस पे 2 या 3 बार सपोर्ट जोन पे टच करने के बाद रेजिस्टेंस तोड़ता है स्टॉक. बिरला सॉफ्ट का वीकली चार्ट 22 जनवरी को जो रेजिस्टेंस बना था उसको तोड़ा गया 23 अक्टूबर पे, और सेम जगह पे मई महीने में और इस महीने में 2 बार सपोर्ट ले चुके हैं स्टॉक. अगर मोमेंटम बना रहे तो मेरे हिसाब से टारगेट होना चाहिए यहाँ से लगभग 150 पॉइंट्स. बारबेक्यू का वीकली चार्ट जैसे देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन काफ़ी मेंटेन करके चला है. फ्रॉम द टॉप वाज अराउंड 1844 नवंबर 2021, वहाँ से लेके लगभग 1/3 हो चुका है स्टॉक 634. सो अगर ये मोमेंटम चला तो मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस जोन बन सकता है 682 में. सो अनदर 50 पॉइंट्स फ्रॉम नाउ. वो अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट 750 और 800 करीब होना चाहिए. यह है यूके बैंक का मंथली चार्ट, एक यू पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न बना के फिलहाल अभी रेस्टिंग पोजीशन पे है. तो 62 शुड बी द राइट नाउ टारगेट. ऑलरेडी टच करके आया है और नीचे अभी सपोर्ट जोन ले रहा है यहाँ पे. अगर 62 ब्रेक करता है तो लॉन्ग टर्म टारगेट वही प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था 2010 पे अराउंड 14 years बिफोर, एज वेल एज 2024 दैट इज ऑल्सो 10 years बिफोर, उसका जो रेजिस्टेंस जोन है दैट इज 100 प्लस. दैट शुड बी द टारगेट फॉर लॉन्ग टर्म. That's all for today's market update. Remember to stay informed and make well-researched decision on your investment. If you found this video helpful, please like, share and subscribe to our channel for more updates. Thank you for watching, and we will see you again in next video.